प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपको और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी डेसरक। इसके बारे में बात करेंगे। डेसरक 2024 उनका मॉडल पेपर देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य। दोस्तों, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज पढ़ने वाले हैं डेसरक मॉडल पेपर 1। मॉडल पेपर 1 दोस्तों देखेंगे प्रश्न पत्र की योजना। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। दोस्तों एग्जाम का पेपर हल करने का समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। उद्देश्य हेतु अंक बार ज्ञान के आएंगे 9 नंबर के, अवबोध के आएगा 44 नंबर, और अभिव्यक्ति के आएगी 23 नंबर के, मौलिकता आएगी 4 नंबर के। कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आएगा। और प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ आएगा 12%, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के। और रेखित स्थान आएगी 6 नंबर, 6 आएगी प्रत्येक 1 नंबर की। अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा 20, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के। और लघुतरात्मक प्रश्न आएगा 7, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 2, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के। निम्नात्मक प्रश्न आएगा 4, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के, मतलब 16 नंबर के निम्नात्मक प्रश्न आएगा। और विषय वस्तु अंक बार प्रतिशत क्षितिज क्षितिज से आएगा 37 नंबर के, कर्तिका से आएगा 10 नंबर के, अवगठित आएगा 12 नंबर के, व्याकरण आएगा 10 नंबर की, और पत्र आएगा 4 नंबर की, विज्ञापन 4 नंबर का, निबंध आएगा 6 नंबर का। ब्लू प्रश्न पत्र ब्लू प्रिंट। दोस्तों ये ब्लू प्रिंट आपको समझना है। मॉडल पेपर 1 को अलग करेंगे। परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश, इसको पढ़ लेना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही देखिए उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उस सभी उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। खंड है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपने ही पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों इसमें? पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। इन, आइन, आनी, नी। इसका राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बे, आइन, ऑप्शन आइन। दूसरा सवाल है, सवस शब्द का संधि विशेष है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दे ऑप्शन सही है, सु प्लस अस्त। तीसरा सवाल है, ब्रह्म गीत की भाषा है अवधि, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। इसका तीसरा का राइट आंसर कौन सा होगा? दे ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। चौथा सवाल है, अष्ट नई रई कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन का, श्रावण, सैतर, वैशाख। इसका राइट कौन सा आंसर होगा? चौथा का राइट आंसर होगा ए, फागुन। पांचवा सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कानपुर, वाराणसी, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा पांचवा का कौन सा होगा? बे ऑप्शन सही है, पांचवा का बे ऑप्शन सही है, वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। छठा सवाल है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना चतुर माना? रावण, कंस, सबराऊ, यम। कौन सा सट्टा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सट्टा का सही ऑप्शन सही है, सब सबराऊ। सातवां सवाल है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका यह ऑप्शन सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आठवां सवाल है, आठवां सवाल है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं यशपाल, यतेंद्र मिश्र, मधु भंडारी, राम वर्षा बेनीपुरी। इसका राइट आंसर होगा, आठवां का राइट आंसर है, से ऑप्शन सही है आठवां का।
मनु भंडारी। नवा सवाल है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस व्यंग्य या कवियों पर, नई कहानियों के लेखकों पर, नवाबों पर सविये। नवा का राइट आंसर है, सही ऑप्शन सही है, नवाबों पर। दूसरा सवाल है, मानव संस्कृति है विभाजन, अविभाजन, विनाशकारी, प्रलयकारी। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है? बे ऑप्शन सही है, दूसरा का बे ऑप्शन सही है, अभी भाजिए। 11वां सवाल है, मेहनत कश बादशाहों का सर कहा गया है? मेहनत कश बादशाह का सर कहा गया है? गंतोक, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन सही है, गंतोक। गंतोक मेहनत कंस बादशाह का सर कहा गया है। 12 सवाल है, पिताजी तारिक सवर के को प्यार से कहकर बुलाते थे। पिताजी पिताजी तारिक सवर को क्या कहकर बुलाते प्यार में? नेमिनाथ, भोलानाथ, वेदनाथ, सोमनाथ। इसका राइट आंसर होगा, बे ऑप्शन सही है, भोलानाथ। दोस्तों रेगिस्तान का पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विक्रम क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? द्विक्रम क्रिया कहते हैं। दूसरा है, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अविका अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। तीसरा है, द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदत्त होते हैं। किसी को होते हैं? द्वंद्व समास के दोनों पद समान होते हैं। चौथा है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर बनाए जाते हैं? प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाए जाते हैं। 5वां है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। 6वां है, उपसर्ग वे शब्दांत हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदलते हैं। उपसर्ग के शब्दांत हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ बदलते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी ही पुस्तिका में लिखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इस 6 नंबर का आएगा। इसको पढ़ना है, बाद में आपको उत्तर देना है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों को सही व्यक्ति का निर्माण करना है तो उसकी शिक्षा का स्वदेशी होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तु कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना वर्ग नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया हैं जो कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। शिक्षा से यही व्यक्ति है राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिक का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसको पढ़ना है दोस्तों, बाद में इसका आंसर देना है। 6 नंबर का आएगा। चौथा कौन सा है? निम्नलिखित अपघटित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। इसको पढ़ना है, बाद में उसको भी उत्तर देना है। ये भी 7 नंबर का है, 12 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब खंड में निम्नलिखित अति लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 46 शब्दों में लिखिए। 46 शब्दों में लिखना है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इब्दाद पाठ के आधार पर लिखिए। 2 नंबर का सवाल है, काशी संस्कृति पाठशाला है, नौबत खाने में इब्दाद पाठ के आधार पर लिखिए। इसको पाठ के बारे में बताना दोस्तों। काशी भारत की प्राचीन नागरिकों में से एक है। यहाँ सांस्कृतिक विधियों के रूपों में एक साथ देखा और अनुभव किया जा सकता है। काशी भारतीय संस्कृति की संगम स्थली है। यहाँ रहकर संस्कृति के इतिहास को विकास का अध्ययन किया जा सकता है। 5वां सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट। 6वां सवाल है, संस्कृति असंस्कृति के कब बदल जाती है? संस्कृति और असंस्कृति में कब बदल जाती है दोस्तों? रुकिएगा, इसका आंसर साफ नहीं दिखा देना है।
थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। संस्कृति का मानव कल्याण की भावना से अटूट नाता है। जब संस्कृति कल्याण भावना से विमुख होकर मानव के अकल्याण और विनाश की साध्यता बनेगी, ये तो असंस्कृति हो जाती है। असंस्कृति का दुष्परिणाम होगा असभ्यता, जिसमें मानव समाज छिन्न भिन्न और नष्ट हो जाता है। ये 6वां सवाल है। और 7वां सवाल है, संगीतकार कविता का मूल भाव लिखिए। संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने संदेश देना चाहा कि मुख्य गायक का कलाकारों का मौन भाव का परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों को संगीतकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संगीतकार मुख्य कलाकारों के सहयोग रूप से में जाने वाले हैं। संगीतकारों को उचित सम्मान मिलता है। 8वां सवाल है, आत्मकथीय कविता में कवि ने किन बिंबों पर प्रयोग किया है? दोस्तों अभी इसका आंसर आप ही बताना है, आप ही बताना है। 8वां प्रश्न समझ में आया दोस्तों? आत्मकथीय कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? और 9वां सवाल है, लेखक को हिरोशिमा को विस्फोट का प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा है दोस्तों, उसके बारे में आपको पता ही होगा। 10वां सवाल है, लेखक तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? 10वां सवाल है। अभी 11वां सवाल है, आंखों भर आना मुहावरे का अर्थ क्या? वाक्य में प्रयोग बताए। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एक वाक्य में प्रयोग लिखिए। आंखें भर आना, भावुक होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देकर हालतदार साहब की आंखें भर आई थी। आंखें भर आना, भावुक होना। 12वां सवाल है, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उधर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों ये भी 4 नंबर का है। 13वां सवाल है, प्रस्तुत 13वां सवाल है, प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न को उधर लिखिए। फसल क्या है और तो न कुछ नहीं है, वह नदियों का पानी जादू है, वह हाथों को स्पर्श की महिमा। इसको पढ़ना है, बाद में उत्तर देना है। 14वां सवाल है, बाल गोविंद भगत की कई विशेषता का कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है। 14वां सवाल है। 15वां है, आत्मकथीय। 15वां सवाल। 16वां है, यतीन्द्र मिश्र की कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय लिखिए। 17वां सवाल है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा। 18वां सवाल है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निम्न लिखना है। निबंध, प्रसारना, आतंकवाद, आतंकवाद के उत्पन्न, आतंकवाद निपटने का उपाय, उपचार। एक 300 शब्दों में एक निम्न लिखना है। मेरी अस्मरणीय यात्रा।